हम चैप्टर 4 को ही आगे कंटिन्यू करते हुए अब आ गए हैं टीनोफोरा संघ पे। हमने इससे पहले पॉलीफेरा पढ़ लिया है, हमने सिलेंट्रेस निडेरिया पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे टीनोफोरा। देखो, टीनोफोरा का नाम टीनोफोरा क्यों है? पहली बात तो ये है कि इसमें है ना पक्षमाभिकाएं पाई जाती है 8। दूसरा, इस संघ की क्या खास बात है कि इसमें बायोलुमिनिसेंस पाई जाती है। मतलब ये जो जीव जो समुद्र में रहते हैं ना, वाटर में रहते हैं ना, इनमें जीव प्रदीप्ति होती है, प्रकाश उत्सर्जन करने की कैपेसिटी होती है। चमकते हैं ये रात में। क्योंकि क्या है कि ये चमकने की ये पावर क्यों आई, इनमें ये इवोल्यूशन क्यों हुआ? क्योंकि ये समुद्र के बॉटम में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? एकदम समुद्र के बॉटम में मिलेंगे। तो वहाँ पे क्या होता है कि सनलाइट का तो सवाल ही नहीं होता। तो भाई थोड़ा बहुत विजुअल अपीयरेंस के लिए क्या है, थोड़ा बहुत तो विजुअल अपीयरेंस चाहिए ना। उसके लिए इनमें ये इन्होंने इवोल्यूट किया है अपने आप को। इवोल्यूशन के लिए थ्रू आउट द इवोल्यूशन प्रोसेस इनमें जीव सदीप्ति आ जाती है, मतलब बायोलुमिनेसेंस। चमकते हैं ये, चमकते हैं बेटा। और क्या पाई जाती हैं? 8 बाह्य पक्षमाभि कंटक पट्टिकाएं। देखो इसमें भी दिख रही है अच्छे से। 1 2 3 4, ये 5 6 7 और ये 8। ठीक है बेटा, ये क्या है बेटा? पक्षमाभि है। देखो ये देखो, ये निकल रहे, ये पक्षमाभ होते हैं। देखो, देख रहे हो? किस काम में आएंगे ये काम में आते हैं मूवमेंट के, मूवमेंट के काम आएंगे, लोकोमोशन के काम आएंगे। चलो अब इसका थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं कि इनको सामान्यतः समुद्री अखरोट भी कहा जाता है। समुद्री अखरोट, जैसे पोरीफेरा को स्पॉन्ज कहते हो ना, स्पॉन्ज, वैसे ही टीनोफोरा को समुद्री अखरोट, सी वॉलनट, इस नाम से बुलाया जाता है। एक और नाम है कंकाल जेली, कॉम जेली। इसकी वजह से मैंने बताया था ना, ये इसलिए ये पाई जाती है कंटिकाएं ये पक्षमा वाली, दैट्स वाई। मैंने ये भी बता दिया कि पक्षमाभिकाएं क्यों काम आती है चलन के लिए। इनमें 2 तरीके के पाचन होते हैं, अंतःकोशिकीय और अंतराकोशिकीय। देखो, जिसने स्टार्टिंग से ये चैप्टर को पैरेलली किया है मेरे साथ, उसको तो एक वर्ड में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि भाई समुद्रीवासी क्यों है। क्योंकि भाई ओरिजिन सबसे पहले समुद्र से ही स्टार्ट हुआ था। आर्य समिति, पहले वाले आर्य समिति नहीं थे, पहले वाले असमिति थे। आर्य मतलब किसी भाग से काटो इक्वल में कटेंगी। द्विकोरिकी का मतलब भी मैंने बता दिया कि डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। मैंने ये भी बता दिया कि डिप्लोब्लास्टिक क्या है, कौन कौन सी लेयर होगी। एक तो एक्टोडर्म वाली होगी और एक एंडो वाली होगी। मेसोडर्म नहीं मिलेगी इसके अंदर। जी संदीप्ति वाली कैपेसिटी होती है। क्यों? क्योंकि ये प्राणी अपने शरीर द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन करना जानते हैं। नेक्स्ट, नर व मादा अलग अलग नहीं होते। इसमें भी नर और मादा अलग अलग नहीं होते हैं, लेकिन होते तो हैं ना। अगर नर और मादा वर्ड आ गया मतलब लैंगिक जनन तो होगा ही। इसमें अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है। देखो, इसमें निषेचन एक्सटर्नल है तथा अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है। बट इन्होंने अगली लाइन में क्या लिख दिया कि जिसमें लार्वावस्था नहीं होती है। एक तरफ तो इन्होंने लिख दिया अप्रत्यक्ष परिवर्तन कि जिनमें लार्वा होती है, और डेफिनेशन में लिख रहे हैं कि जिनमें लार्वावस्था नहीं होती है। देखो, इसमें से कुछ जो एनिमल है वो अप्रत्यक्ष परिवर्तन शो करते हैं, लार्वा फॉर्मेशन वाली अवस्था है, और कुछ जो जीव हैं वो प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तन शो करते हैं। ठीक है बेटा, इस तरह से है ये लाइन। उदाहरण के लिए प्लूरोबोंकिया टीनोप्लाना, ये टीनोप्लाना एक ही है। नेक्स्ट, अब इन सब से थोड़ा सा एडवांस, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इनसे एडवांस प्लेटी हेलमिन्थीस।
चपटे कृमि। चपटे कृमि की खास बात शुरू कर देते हैं। अब नाम से ही पता चल रहा है कि ये चपटे होंगे, मतलब आपको इनका पृष्ठ भी पता होगा, पृष्ठ तल भी पता होगा और अधर तल भी पता होगा। ठीक है, चपटे होने के कारण चपटे कृमि कह दिया गया है। अब ये क्या होते हैं, इनकी खास बात क्या होती है कि ये प्राणियों के अंदर निवास करती हैं कृमि। देखो यहाँ लिख रखा है परजीवी। परजीवी का मतलब क्या होता है कि दूसरे जीवों पर अपनी निर्भरता शो करते हैं। और लिख रखा है दूसरा टर्म अंतःपरिजीवी, मतलब दूसरे जीवों पे अपनी निर्भरता शो करता है लेकिन उनके अंदर रह के। बाह्य परजीवी का मतलब होता है कि बाहर उस जीव के रहता है, और अंतःपरजीवी मतलब उस जीव के अंदर रहता है। कोई भी प्राणी हो, कुत्ता, बिल्ली, सूड़ा, इंसान। ठीक है बेटा। चपटी कृमि, अब देखो थोड़े से एडवांस आ गए। द्विपार्श्विक मतलब कुछ भी करो इसी तरह से कटेंगे, चपटे हैं। नेक्स्ट आगे जा रही हूँ। द्विपार्श्विक बता दी कि हाँ भाई ऊपर से ही काटेंगे तो ही ये दो भाग में डिवाइड होंगे। त्रिकोरकी। त्रिकोरकी मतलब होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। सबसे पहला संघ कौन सा है जिसमें 3 जर्म लेयर बनी? प्लेटीहेल्मिंथेस। ये सब क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन है। अप्रगुही, मिजोडम नहीं होती इनके पास। इनका जो शरीर है वो कैसे स्तर का है? पॉरीफेरा में पढ़ा था कि अपन ने सेलुलर लेवल का है। सिलेंट्रेटा में हमने पढ़ा था कि टिश्यू का है। टीनोफोरा में भी टिश्यू लेवल का है। अब आ गया है अंग स्तर का। मतलब सबसे पहले अंग स्तर का जो संगठन है वो किसमें पाया गया? प्लेटीहेल्मिंथेस। नेक्स्ट, ये परजीवी होते हैं, तो कौन सा फाइलम है जो परजीविता शो करता है? प्लेटीहेल्मिंथेस। पहला कौन सा है? और नेक्स्ट बात भाई, इसके मुख पे चूषक पाए जाते हैं। चूषक, ये अंकुश। अंकुश का मतलब होता है बेटा हुक। हुक लाइक स्ट्रक्चर होती है इनके एंड पे। और चूषक मतलब होते हैं सकर्स। जहाँ भी चिपक जाते हैं, जिनसे भी चिपक जाते हैं, उनका पोषण तत्व खींचते रहते हैं, सक करते रहते हैं। और किसकी मदद से चिपकते हैं? पहले वो अपनी हुक से वहाँ पे उनको पिंच कर देते हैं, और वहाँ पे हुक से क्या है वो सक करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। इनमें जो उत्सर्जी तंत्र है ना वो विकसित नहीं है, पर हाँ उत्सर्जन के लिए इनके पास कोशिकाएं जरूर है, और उन कोशिकाओं का नाम है ज्वाला कोशिकाएं, फ्लेम सेल। स्टार्ट हो गया है क्वेश्चन का एरिया फिर से कि भाई प्लेटीहेल्मिंथेस में उत्सर्जी कोशिकाओं का नाम बताओ। ज्वाला कोशिकाएं। इसमें भी नर एवं मादा अलग अलग नहीं होते भाई साहब, इसमें भी एक ही में होते। निषेचन आंतरिक होता है, और लार्वा वाला मतलब अप्रत्यक्ष परिवर्तन पाया जाता है। ये क्वेश्चन वाला एरिया है। देखो क्वेश्चन वाला एरिया कैसे है? जो प्लेन एरिया होता है ना बेटा, मैं कहाँ बनाऊँ, ये तो फेशियोला है। देखो प्लेन एरिया बनाती हूँ। ये जो प्लेन एरिया है ना, इसकी क्या खास बात है कि इसमें रीजनरेशन की, पुनरुद्भवन की असीम ताकत है। अभी भी स्टडी चल रही है कि क्या हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, कैसे, मतलब पढ़ाई चल रही है इसके बारे में भी। अभी पुनरुद्भवन की क्षमता के ऊपर रीजनरेशन पे भी चल रहा है, मोर्फोलेक्सिस, एपिमोर्फोजेनेसिस, ये सब चल रही है अभी स्टडी। बट अभी ह्यूमन वेलफेयर के लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं अभी ये सब चीज़ें। इसमें देखा गया कि इसकी कितनी भी पीस कर लो आप, कितनी भी पीस कर दो, देखो ये अपनी इच्छा के अनुसार अपने आप को डिवाइड कर ले खतरे में, वो अलग बात है। लेकिन अगर अपन भी इसको काट रहे हैं ना तो भी ये शो कर देगा। अपन ने इसको 40 भागों में काट दिया तो इसका ये जो प्रत्येक भाग है, प्रत्येक भाग है, ये जो प्रत्येक भाग है, प्रत्येक भाग इतने बच गए, ये पुनः प्लेन एरिया बना लेंगे।
एक दूसरे से नहीं जुड़ेंगे। ये वाला ऐसे बना लेगा, देखो पूरा का पूरा, ये वाला अपने आप बना लेगा, देख रहे हो, पूरा का पूरा प्लेन एरिया बना लेते हैं। ये कमाल की ताकत पाई जा रही है। कुछ उदाहरण है प्लेटी हेलमिंथीज के, जिसका नाम है टीनिया और फैशियोला। फैशियोला हेपेटिका को लीवर फ्लूक भी बोलते हैं, लीवर फ्लूक। क्यों? क्योंकि ये लीवर में उनकी वॉल पे अटैच मिलेगा। फीता क्रम में एकदम फीते जैसा ही लगता है, फीता समेट रहे हो ना वैसा, ठीक है, लंबा, एकदम लंबा। ये देखो शक्कर्स मिलेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, नेक्स्ट आ जाओ। आप आओ एक्स के हेलमिंथीस पे। एस के हेलमिंथीस से क्या होगा कि विखंडन वाला, बॉडी सेगमेंटेशन वाला चालू जाएगा। मैं लिख रही हूँ यहाँ पे सेगमेंटेशन, विखंडन। खास बात देखो, ये गोल होते हैं और ऊपर वाला क्या था, चपटा। अब देखो मैं पढ़ती जा रही हूँ कि अभी तक अपन ने जितने भी पढ़े थे, पोरीफेरा, निडेरिया, टीनोफोर, वो कहाँ पाए जा रहे थे, वो समुद्र में पाए जा रहे थे। दूसरा हमने क्रीमी पढ़े थे, चपटे क्रीमी, प्लेटी हेलमिंथीज पढ़े थे, वो कहाँ पाए जा रहे थे, वो पाए जा रहे थे अंतःपरजीवी के रूप में। मतलब कि थोड़ा एडवांस होने लगे हैं वो। नेक्स्ट एस के हेलमिंथीज, ये बेटा पानी में भी मिलेगा और ये स्थल पे भी मिलेगा। अब एडवांस फॉर्म चालू हो गई है हर एक फाइलम की, हर एक संघ की एडवांस लेवल चालू हो गई है। क्या इनमें द्विपार्श्व, अब सब में द्विपार्श्व आएंगे। ट्रिप्लोब्लास्टी के तीनों जन्म लेगा। तीनों कौन कौन सी होती है बताना जरा, एक्टो, मीजो, एंडो। कूट प्रगुई मतलब क्या होता है, अच्छी खासी सिलोम होती है, परफेक्ट। इस तरह से देखो बेटा, इस तरह से अरेंजमेंट। ये एंडोडर्म, ये मीजोडर्म की कवरिंग और बाहर वाली एक्टोडर्म। इसका शरीर का संगठन अंग, सब में अंग तंत्र शुरू हो गया भाई। पहला फाइलम, पहला संघ जिसमें कूट प्रगुई पड़ी है, एसके हेलमिंथीज। सेगमेंटेशन पाई जा रही है बॉडी में, एसके हेलमिंथीज। जो जल पे भी हैं, थल पे भी हैं और परजीवी के रूप में भी हैं, एसके हेलमिंथीज। नेक्स्ट आ जाओ। अब इसमें नर अलग, मादा अलग। ऐसा कौन सा फाइलम है जिसमें नर व मादा अलग अलग ऑर्गेनिज्म में पाई जाने लगी, एसके हेलमिंथीज। देखो, उत्सर्जन, नाल शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करती है। नेक्स्ट, परिवर्धन प्रत्यक्षीय लोसा, प्रत्यक्ष भी है और अप्रत्यक्ष भी है। देखो, प्रत्यक्ष में मतलब लार्वा नहीं बन रही, अप्रत्यक्ष में मतलब लार्वा बन रही है, सिंपल। उदाहरण दे दिए, स्केरिस, उचेरिया, एनसाइक्लोस्टोमा। अंकुश का मतलब होता है बेटा हुक, चुभो देना किसी चीज़ को, हुक लाइक स्ट्रक्चर, हुक जैसी स्ट्रक्चर, एकदम पैनी सी, चुभा देना। ये नर अलग है, ये मादा अलग है। देखो मादा बड़ी है ना, तो इसका इंट्रोडक्शन भी दे देना, लार्ज साइज फीमेल, ठीक है बेटा। ओहो, चलो भाई आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट। ये है जोंक, हीरोडिनेरिया, और ये नेरीस। चलो साहब इसका पढ़ते हैं। क्या इसमें विखंडन है? जी है। क्या ये जलीय है? जी है। लवणीय? हाँ। अलवणीय? हाँ। परजीवी भी है? हाँ। स्थल में भी मिलते हैं? जी बिल्कुल मिलते हैं। अंग तंत्र सिस्टम में? हाँ अंग तंत्र सिस्टम में। द्विपार्श्विक है? बिल्कुल है। विखंडित शरीर है? बिल्कुल है। आ गई बात समझ में। एक और खास बात है कि इनको बाहर से शरीर पे से देखते हो ना तो वलय दिखती है, वलय, ठीक है बेटा। नेक्स्ट,
इसमें चलने के लिए क्या पाए जाने लग गए हैं? पैरापोडिया। ये देखो, ये रहे, ये देखो पैरापोडिया। ठीक है मेरे बच्चे। और ये जब उत्सर्जन करते हैं तो उनके लिए इनके पास क्या उपस्थित है? इनके पास उपस्थित है नेफ्रिडियम, वृक्कक। प्लेटी के पास क्या थी? ज्वाला कोशिकाएं। इनके पास क्या है? नेफ्रिडियम। क्या देखो, तंत्रिका तंत्र आना शुरू हो गया। हाँ जी, लेकिन थोड़ा बहुत आया है गुच्छिकाओं के रूप में। मतलब पोरीफेरा तो ये मान लो कि बुड़बक आदमी है, एकदम बुड़बक, बावड़ एकदम। दिमाग ही नहीं है, दिमाग छोड़ो, एक नर्व भी नहीं है। सिलेंट्रेटा भी एक नर्व मिल सकती है, प्लेटी हेलमिंथीस में भी मिलेगी आपको। और इसमें देखो गुच्छिकाएं पाने लग गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या नर्व और मादा अलग अलग होते हैं? बिल्कुल होते हैं। एडवांस आगे बेटा, अब अलग अलग ही मिलेंगे। ठीक है। और लिंग, अब जब नर और मादा है तो लिंग जननी होगा ना। ये देखो उदाहरण है, और एक और उदाहरण है एचवा, अर्थवर्म। अब आ जाओ बेटा आर्थ्रोपोडा पे। इस प्राणी जगत का, एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है कौन? आर्थ्रोपोडा। तभी तो खाते हैं अपन इतने इसको। अपन नहीं मतलब, अपन नहीं मतलब अपनी अर्थ है। बहुत लोग सी फूड पे डिपेंड करते हैं, मतलब बहुत लोग सी फूड खाते हैं बेटा, बहुत लोग खाते हैं। चलो अपन लोगों को, इंडियंस को साइड में भी रख दो, तो काफ़ी लोग सी फूड पे ही डिपेंडेंट है, क्योंकि बहुत बहुत गुणकारी है सी फूड, बहुत गुणकारी होता है। सबसे बड़ा है आर्थ्रोपोडा। अब मुझे लगता नहीं कि कब तक बड़ा रहेगा, जिस तेज़ी से इंसान बढ़ते जा रहे हैं और खाते जा रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। इसमें क्या आएंगे? कीट। मतलब लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर आर्थ्रोपोडा की है। 2/3 बेटा, 2/3। आधा से भी मतलब 2/3, मतलब काफ़ी ज़्यादा है बेटा। अंग तंत्र है बिल्कुल। द्विपार्श्व ये तो सब में लिख के आना। त्रिकोण की ये सब में लिख के आना। विखंडित है, प्रगु, ये सब में लिख के आना। अब देखो, शरीर, सिर, वक्ष, उदर में डिवाइडेड है। सिर अलग से दिखेगा, इनका वक्ष अलग से दिखेगा, इनका उदर अलग से दिखेगा। हाईली डेवलप्ड। संधि युक्त पाद, मतलब जॉइंटेड लेग्स होते हैं। यहाँ थोड़ा सा पाद है, फिर जॉइंट, फिर यहाँ 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 है, फिर जॉइंट। मतलब ऐसे है, फिर ऐसे है, ऐसे। देख रहे हो, इस तरह से जॉइंट। देखो जॉइंट, देखो ये जॉइंट, फिर यहाँ जॉइंट, फिर यहाँ जॉइंट, फिर यहाँ जॉइंट। नेक्स्ट, श्वसन के लिए क्लोम बिल्कुल है। पुस्त बुकलंग, देखो बुकलोम, देखो ये देखो पुस्त फुफ्फुस श्वसनिकाओं के द्वारा होता है, मतलब इसमें श्वसन के लिए अंग पाए जाने लग गए हैं। परिसंचरण खुला प्रकार का होता है बेटा। खुला प्रकार का क्या होता है? देखो ये हार्ट है, यहाँ से ब्लड आएगा इनका कलरलेस, और बॉडी के सारे भाग में पहुंच जाएगा। अब बंद बोलती तो क्या होती है? हार्ट है, ये हार्ट है, और यहाँ से वेन्स जा रही है सारे बॉडी के पार्ट्स की ओर, और वहाँ से एक चेंज ऑफर चल रहा है। इनमें उत्सर्जन के लिए मेल पीगी नलिकाएं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्व मादा पृथक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। देखो संवेदी अंग में देखो संगिका एंटीना बेटा, एंटीना, एंटीना होती है। अंडे देते हैं ये। इनमें लार्वा भी पाया जाता है, प्रत्यक्ष भी है और अप्रत्यक्ष भी है। मतलब अब तो जितने एग्जाम्पल याद कर सकते हो ना आर्थ्रोपोडा के, कॉकरोच, चींटी, तिलचट्टा, टिड्डी, तितली, बिच्छू, झींगा मछली, किंग क्रैब, केकड़ा, कुछ भी, वो सब आएगा। माखी, मच्छर, सब। ठीक है बट्टू। नेक्स्ट, मोलस्का। नाम तो मोलस्का है, कोमल शरीर वाले, बट जो कोमल शरीर है ना, एक्चुअल में वो अंदर मिलेगा इनके। बाहर तो कैल्शियम कार्बोनेट का कवच है। एक बार ऑक्टोपस भाई साहब को साइड में रखो। ये हो चाहे से वो मोती बनाने वाला होता है ना, पिनेक्टोडा, उसका भी ये बाहर से तो बहुत कठोर होता है, अंदर से बहुत सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उसके पास। क्या ये पानी में है? हाँ है। जल में है? हाँ है। स्थल में है? हाँ है।
अंग तंत्र का है, बिल्कुल है। द्विपार्श्व में सब द्विपार्श्व, त्रिकोणिकी अब सब में आएंगे, प्रगुई सब में आएंगे। इनका जो कवच है, इनका जो कोमल शरीर है वो किससे ढका रहता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है। सिर और पैर ये तो क्लियरली विजिबल है। ये पैर अलग खास बात ली है इनकी। इनकी त्वचा नरम होती है, स्पंजी होती है। ठीक है। इनके पास क्या पाए जाते हैं? क्लोम, श्वसन के लिए। ठीक है। और इसी क्लोम से ये श्वसन भी कर लेते हैं और रेस्पिरेशन भी कर लेते हैं। ठीक है। ये देखो स्टारफिश, इसमें है ना एक खास बात बताऊं, इसमें नहीं है, बट जल संवहन तंत्र बहुत एडवांस लेवल का है, हाई रेटिंग का। 5 स्टार हाई रेटिंग का क्या है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम, हाई लेवल का, हाई लेवल एकदम। ये देखो ये जो चीज़ है ना वो ट्यूब फिट है। ट्यूब फिट क्या काम आ रही है बेटा? ये सरफेस से अटैच होने के काम आ रही है। अपने ट्यूब फिट्स को अटैच करेगी, पानी अंदर जाएगा, फिर एक कदम और आगे बढ़ेगी, वहाँ पे ट्यूब फिट रखेगी। इस तरह से होती है ट्यूब फिट। ये है ट्यूब फिट। क्या ये अंडे देते हैं? हाँ। क्या लार्वा देते हैं? हाँ। ये उदाहरण है। ये मोती बनाता है, इसकी फार्मिंग की जाती है, सीपियों की भी की जाती है। स्क्विड बहुत लोग खाते हैं बेटा, ऑक्टोपस भी खाते हैं, मैं नाम नहीं लूँगी बट खाते हैं। घोंघा वगैरह कुछ भी नहीं छोड़ते, कुछ भी, ये जो मैं नाम ले रही हूँ ना, कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। ऑक्टोपस तक नहीं छोड़ते, बॉयल करके खाते हैं। एक काइनोडर्मिटा, ये जो मैंने खास बात बताई है ना, ये जल संवहन तंत्र स्टारफिश की, ये स्टारफिश का उदाहरण ये है बेटा, मोलस्क का उदाहरण ये था। ठीक है ना। ये जो मैंने बताया ना, इसकी एक कमाल की बात है कि इसमें कमाल का संवहन तंत्र है। ये जो स्टारफिश है ना, ये इसका एग्जाम्पल है बेटा। ठीक है। इसके पास क्या होता है? कैल्शियम कार्बन युक्त कंकाल पाया जाता है। देखो ये जो है ना, यहाँ पे कंटिकाएं, कांटे, जिसके स्टारफिश चिपक जाए ना, समुद्र में कोई नहा रहा है, धो रहा है, कुछ कर रहा है और ये चिपक गई उसके, बेटा बहुत टॉक्सिक है, बेटा बहुत टॉक्सिक है, बहुत ही टॉक्सिक है। ठीक है। शूल युक्त शरीर है इनका, कांटे ही कांटे हैं शरीर पर। समिति अरी आ गई, क्यों? क्योंकि देखो इसको द्विपार्श्व नहीं कर सकते, इसको द्विपार्श्व समिति वाला नहीं, स्टारफिश है ना, इसलिए अरे समिति है इसकी। जल संवहन तंत्र एडवांस रूप है, त्रिकोणिकी है, ट्रिप्लोब्लास्ट है, अच्छी खासी मिजोडम है, अच्छी खासी सिलोम है। देखो कुछ कुछ जो इस संघ के होंगे ना, उसमें द्विपार्श्व भी होगा, लेकिन कौन? जब ये लार्वा फॉर्म में होंगे ना, स्टारफिश का लार्वा, भंगूरतारा का लार्वा, उसमें होगा द्विपार्श्व, बाकी में द्विपार्श्व नहीं होगा। ठीक है। जो जल संवहन तंत्र, जो ट्यूब फिर बताया ना मैंने, चलने के काम आती है। ठीक है। उत्सर्जन तंत्र नहीं होता, जहाँ से ये पानी लेते हैं ना वहीं से निकालने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल देख लो, एस्टेरिस तारामीन, ठीक है, स्टारफिश, इकाइनस समुद्री अर्चिन, एंड ये सब याद कर लो, ये आपकी लैब में भी है, देख लेना। और फ्यूरा ये सब देखना, बहुत सुंदर है, देखना अपनी लैब में जाके देखना, बायो लैब में जाना और देखना, कुकुमेरिया ये सब देखना बेटा। ये जिस तरह से नाम लिए जाते हैं ना, सी पैन, सी फैन, ये वैसे सच में दिखते भी हैं। अब जो नेक्स्ट संग जो अपने रह गए हैं, हेमिकॉर्डेटा और कोडेटा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग मी गाइस, थैंक यू सो मच।